हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीजी पाठशाला। और आज मैं आजीविका लेके आ गई हूँ जो कि हमारे एडीओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम चैप्टर 2 देख रहे थे, ठीक है, यूनिट 2 देख रहे थे, जिसमें मैं पिछले क्लास में बता रही थी एमएसएमई की परिभाषा। ठीक है, तो एमएसएमई की नई परिभाषा जो है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें। तो यहाँ पे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में जो एमएसएमई की नई परिभाषा है उसको पहले मैं बता देती हूँ, फिर पुरानी परिभाषा बताऊँगी। तो इसमें विनिर्माण में 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए है, तो वो सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। ठीक है, विनिर्माण में 1 करोड़ रुपए तक का निवेश है, 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। और सेवा क्षेत्र में अगर 5 करोड़ रुपए तक का निवेश है तब वो क्या कहलाएगा? सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। लघु उद्योग में क्या होगा? लघु उद्योग में विनिर्माण में 10 करोड़, ठीक है, और सेवा क्षेत्र में हो जाएगा 50 करोड़। यहाँ पे जस्ट 1 और 5 में आप 0 लगा देंगे तो ये काम बन जाएगा। उसके बाद में मध्यम उद्योग कौन होगा? तो मध्यम उद्योग ना अब ये 1, 10 अब जाएंगे 50 करोड़। ठीक है, तो विनिर्माण में अगर 50 करोड़ तक का निवेश है, इससे कम ही होना चाहिए, 50 करोड़ तक का निवेश है, इससे कम है तो वो क्या कहलाएगा? मध्यम उद्योग कहलाएगा। और अगर सेवा क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए का निवेश है, ठीक है, सेवा क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए का से अधिक नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? मध्यम उद्योग कहलाएगा। ठीक है, तो नई परिभाषा आपको समझ आ गई। सूक्ष्म क्षेत्र में 1 करोड़ विनिर्माण में, और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़, ठीक है, और लघु में जस्ट 1 0 लगा देंगे और 5 में भी 1 0 लगा देंगे। तो लघु क्षेत्र में निवेश जो 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए विनिर्माण में, और सेवा क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और मध्यम उद्योग उसको बोलेंगे जिसका टर्नओवर सालाना निवेश जो कि 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, और सेवा क्षेत्र जो है वो 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम पुरानी परिभाषा देखते हैं। तो पुरानी परिभाषा ना सूक्ष्म क्षेत्र में बोला गया था कि 25 लाख से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन पहले बोला था कि विनिर्माण में 25 लाख से कम होना चाहिए। और सेवा क्षेत्र में बोला था कि 10 लाख से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 लाख से कम। ठीक है, देखो ये ज़्यादा था और ये कम था, लेकिन अब यहाँ पे 1 करोड़ और 5 करोड़ कर दिया गया है, मतलब सेवा क्षेत्र में क्या कर दिया गया है? ज़्यादा कर दिया गया है। और वही लघु क्षेत्र में ना अब 10 और 50 करोड़ है, लेकिन पहले क्या बोला था कि 5 करोड़ तक होना चाहिए। अभी इसका 10 करोड़ हो गया, डबल हो गया जस्ट, ठीक है। और जो लघु क्षेत्र में है वो सेवा क्षेत्र में होना चाहिए 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। अब 50 करोड़ कर दिया गया, यहाँ पे 5 करोड़ और ये 2 करोड़ था। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है? 50 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में मध्यम उद्योग में पहले था 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 25 लाख, फिर 5 करोड़, फिर 10 करोड़, 25 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़। और सेवा क्षेत्र में कितना था पुराना में? 10 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ और 50 करोड़ 260 करोड़, ठीक है। और विनिर्माण सेवा इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत में खादी क्षेत्र पिछले वर्ष के दौरान खादी क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। वर्तमान में खादी क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री निम्नानुसार है। तो 2022-23 में ना 1.34 लाख करोड़ उत्पादन तथा 5943 करोड़ रुपए बिक्री हुई है खादी ग्रामोद्योग का। कितना हुआ है? 5943 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है और 1.34 लाख करोड़ उत्पादन हुआ है। खादी क्षेत्र में रोजगार निम्नानुसार हैं। 2022-23 में 10.17 लाख कारीगर संलग्न है इसमें, ठीक है। 10.17 लाख, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 17 लाख कारीगर सम्मिलित हैं खादी और ग्रामोद्योग में। ग्रामोद्योग में विभिन्न क्षेत्र शामिल होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? सूक्ष्म आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खनिज आधारित MBI, स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग जो है ना वो भी शामिल होता है, ठीक है, ग्रामोद्योग में। ग्राम उद्योग क्या हो जाता है? जो ग्राम का उद्योग है वही ग्राम उद्योग कहलाता है। और
गांव में और क्या क्या काम हो सकते हैं? हस्त निर्मित कागज़ हो सकता है, कागज़ बना सकते हैं, चमड़ा और प्लास्टिक का उद्योग स्थापित कर सकते हैं, ग्रामीण इंजीनियरिंग और नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है, कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है, उसका उद्योग, सेवा उद्योग हो सकता है, ठीक है। तो ग्रामीण इंजीनियरिंग और नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग को रेंटी कहा जाता है, RANTI। और हस्त निर्मित कागज़, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग को ना HMPLPI कहा जाता है। स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग हो सकता है, मतलब कॉस्मेटिक हो सकता है जैसे लिपस्टिक, पाउडर वगैरह, तो उसको WCI कहा जाता है। खनिज आधारित उद्योग को MBI कहा जाता है, ठीक है। और कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ABFPI कहा जा सकता है, जिसको हम कृषि से बेस कोई भी चीज़ को प्रसंस्करण कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बना रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो कृषि आधारित उद्योग हो जाता है। पिछले वर्ष के दौरान ग्रामोद्योग क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। वर्तमान में ग्रामोद्योग क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री निम्नानुसार रहा है। 2022-23 में 9,557 है, 9,5,9,5,7 ईजी है, ठीक है। क्या है, कितना बिक्री हुई है? 9,5,9,5,7 बिक्री हुई है, ओके। संबंधित कुछ योजनाएं देख लेते हैं कि क्या क्या योजनाएं चल रहा है, ठीक है। तो ग्रामोद्योग में ना रेशम प्रभाग सबसे पहला ये योजना है। रेशम प्रभाग का उद्देश्य क्या है? विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय निवासियों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विशेष पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है रेशम प्रभाग का। विशेष क्या है? प्रदेश में टसर कृषि पालन का कार्य परंपरागत है। परंपरागत मतलब पुराने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हो रहा है टसर कृषि पालन का। छत्तीसगढ़ राज्य में 2 प्रकार की रेशम प्रजातियां टसर व मलबरी कफून का उत्पादन होता है, ठीक है। तो किसका होता है? टसर और मलबरी, टसर और मलबरी कफून का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। उपलब्धि और लक्ष्य क्या है? वर्ष 2023-24 में कुल 28,700 हितग्राही लाभान्वित मतलब होंगे, ऐसा इनका लक्ष्य है। और लाभान्वित कितने हुए हैं? तो सितंबर 2023 तक 11,997 हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं, ठीक है। लक्ष्य कितना रखा गया है? 28,700 का, और 11,997 हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ में टसर और मलबरी कफून का उत्पादन होता है, ककून का उत्पादन होता है, ठीक है। मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना उद्देश्य क्या है? मलबरी ककून उत्पादन कर हितग्राही श्रमिकों को लाभान्वित करना, ये इसका लक्ष्य है। अब गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है? तो संचालित केंद्र ना, जो मलबरी रेशम और विकास विस्तार के लिए तो बहुत सारे केंद्र हैं, तो उसमें रेशम का जो केंद्र है ना वो 68 है। कितना है? 68 रेशम केंद्र है। ककून बैंक जो है ना 19 है। कितना है? 19 है ककून बैंक। और यार्न बैंक जो है ना 4 हैं, ठीक है। तो यार्न बैंक 4 हैं, ककून बैंक 19 है, रेशम केंद्र 68 हैं। उपलब्धि लक्ष्य क्या है? वर्ष 2023-24 में 70,000 किलोग्राम ये लक्ष्य रखा गया है। और सितंबर 2023 तक कुल 14,489 किलोग्राम प्राप्ति हो गई है, ठीक है। 70,000 किलोग्राम का लक्ष्य रखा गया है और 14,489 किलोग्राम बिक्री हो चुकी है, ठीक है। तो रेशम की कितनी है? 68 है। ककून की बैंक कितना है? 19 है। और यार्न बैंक कितने हैं? 4 हैं। पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना, ठीक है। ये पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना है। इस योजना के अंतर्गत देश में उपलब्ध साजा अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कौन सा पेड़ है? साजा अर्जुन के पेड़ पे टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते हैं। इस योजना को अपनाने के लिए हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है।
विभाग द्वारा टसर स्वस्थ डिंब समूह रियायती दर 2 रुपये प्रति स्व सहायता समूह अंडे की दर से प्रति कृषक को 100 स्वास्थ्य डिंब समूह उपलब्ध कराया जाता है। मतलब कि गवर्नमेंट खुद ही डिंब समूह मतलब उपलब्ध कराती है 2 रुपये प्रति स्व सहायता समूह को। मतलब एक प्रति अंडे के लिए 2 रुपये प्रदान किया जाता है प्रति कृषक को और 100 स्वास्थ्य डिंब समूह दिया जाता है। ठीक है, जिससे वर्ष में 3 फसल कृषकों द्वारा उत्पादित की जा सकती है। ठीक है, प्रत्येक कृषक को 100 स्वास्थ्य डिंब दिया जाता है और उसका रेट रहता है 2 रुपये प्रति स्व समूह। पैसा भी दिया जाता है और 100 डिंब स्वस्थ डिंब भी उपलब्ध कराई जाती है हर एक कृषक को। तो एक वर्ष में 3 फसल कृषकों द्वारा उत्पादित इसमें से किया जा सकता है। उपलब्धि क्या है? संचालन 33 जिलों में हो रहा है संचालन। और टसर कोसा बीज केंद्र ना कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? 423 टसर कोसा बीज केंद्र है। लक्ष्य क्या है वर्ष 2023-24 में? 8.99 लाख। ठीक है, 8.99 लाख लक्ष्य है। और प्राप्ति कितनी हुई है हमको सितंबर 2023 तक? 182.06 लाख नग प्राप्त हुई है। ठीक है, 182.06 लाख नग प्राप्त हुआ है। और टसर कोसा बीज केंद्र कितने हैं? 423 टसर कोसा बीज केंद्र। नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना उद्देश्य क्या है? नैसर्गिक ककून का उत्पादन संग्रहण कर संग्राहकों हितग्राहियों को लाभान्वित करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो नैसर्गिक ककून का उत्पादन संग्रहण कर संग्राहकों हितग्राहियों को लाभान्वित करना है ना। लक्ष्य क्या था इसका? नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना का। तो वर्ष 2023-24 में कुल 18,000 लाख नग लक्ष्य था, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई है? प्राप्ति हुई है सितंबर 2023 तक 194.30 लाख नग। कितना? 194.30 लाख नग यहाँ पे प्राप्ति हुई है। बहुत कम है हम लोग नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण में। ठीक है, टसर धागाकरण योजना। अब उत्पादन क्या है? टसर रॉ सिल्क एवं स्पिन धागा का उत्पादन करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, टसर धागाकरण योजना का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2023-24 में 494 मीट्रिक टन का लक्ष्य है, लेकिन सितंबर 2023 तक मिला है कितना है हमको? प्राप्ति कितनी हुई है? तो 66.17 मीट्रिक टन है। तो आप सोच रहे होंगे कितने सारे डेटा हैं, हम कैसे याद करेंगे? तो आपको बार बार रिपीट करके देखना है। ठीक है, और डेटा पे थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, और योजनाओं पे भी। तो टसर धागाकरण योजना में 66.17 मीट्रिक टन प्राप्ति हुई है। ठीक है, और इसमें टसर रॉ सिल्क स्पिन धागा का उत्पादन करना होता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं हथकरघा। हथकरघा छत्तीसगढ़ में ना लगभग 20,100 करघों पर 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं। अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हथकरघा उद्योग का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में निम्न हथकरघा उद्योग क्षेत्र है। ठीक है, तो कितने करघे हैं? 20,100 और उसमें 60,300 बुनकर हैं। मतलब कि लगभग 3 गुना बुनकर ज़्यादा है, एक करघे पे 3 लोग हैं। ठीक है, कोसा वस्त्र उत्पादन जिला कौन कौन सा है? जांजगीर चांपा और रायगढ़ है। ये की बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, जांजगीर चांपा और रायगढ़ कोसा वस्त्र उत्पादक जिला है। और सूती वस्त्र उत्पादक जिला कौन सा है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कबीरधाम, धमतरी, अंबिकापुर और जगदलपुर, ये सूती वस्त्र उत्पादक जिला है। और कोसा वस्त्र का जांजगीर चांपा और रायगढ़, और सूती वस्त्र का रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कबीरधाम, धमतरी, अंबिकापुर, जगदलपुर। देखो बीच के क्षेत्र ज़्यादा हैं और ऊपर वाले मतलब सरगुजा संभाग और जो बस्तर संभाग के उसके कम है। बस्तर संभाग में सिर्फ जगदलपुर है और सरगुजा संभाग में सिर्फ अंबिकापुर है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष राज्य के कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
विख्यात हैं। नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम एक्सपो एवं हथकरघा प्रदर्शनी। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के हथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विपणन को प्रोत्साहित करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, हथकरघा बुनकरों द्वारा जो उत्पादित होता है ना वस्त्र, उनको विपणन को प्रोत्साहित करना, ये इनका लक्ष्य है। द्वारा क्या है? भारत सरकार एवं राज्य शासन के सहयोग से हथकरघा संघ के द्वारा ये चलता है। ठीक है, नेशनल हैंडलूम एक्सपो एवं हथकरघा प्रदर्शनी। नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2022-23 रायपुर, उज्जैन और अमरावती में हुआ। ठीक है, रायपुर में, उज्जैन, ठीक है, वाराणसी, ठीक है, और अमरावती आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश में अमरावती है और उज्जैन मध्य प्रदेश में है। नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2022-23 ना भोपाल, कोटा, विशाखापट्टनम, मुंबई, कलकत्ता, भुवनेश्वर और बिलासपुर में ना नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2022-23 हुआ। और जिला स्तरीय प्रदर्शनी जो है ना 2022-23 वो जगदलपुर में, कवर्धा में, जशपुर में, धमतरी में, महासमुंद में, बलौदा बाजार और मुंगेली में हुआ। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हुआ? जिला स्तरीय प्रदर्शनी हमारे छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, कवर्धा, जशपुर, धमतरी, महासमुंद, बलौदा बाजार, मुंगेली। और स्पेशल हैंडलूम एक्सपो वो कहाँ हुआ? जिला स्तरीय तो जिला में होगा हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर, और नेशनल वाला तो नेशनल लेवल पे होगा, भोपाल में, कोटा राजस्थान, विशाखापट्टनम, मुंबई, कलकत्ता, भुवनेश्वर और बिलासपुर में हुआ। बिलासपुर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में है ये। ठीक है, उसके बाद में ये बिलासपुर और नेशनल हैंडलूम एक्सपो जो है ना रायपुर, उज्जैन और अमरावती में हुआ। तो ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रायपुर, उज्जैन और अमरावती में हुआ है नेशनल हैंडलूम एक्सपो। ओके, नेक्स्ट है औद्योगिक आर्थिक विकास के नए आयाम। उद्योग हेतु भूमि का डायवर्सन व्यापवर्तन 15 दिवस में। जैम एवं ज्वेलरी पार्क हेतु भूमि आवंटित। शासकीय विभागों द्वारा समस्त सामग्रियों की खरीदी में स्थानीय विक्रेताओं वितरणों की अनिवार्यता। ठीक है, तो जो औद्योगिक आर्थिक विकास के ना नए आयाम तय किए गए हैं कि किस तरीके से हमको अपने क्षेत्र के लोगों को बाहर नहीं जाने देना है और यहीं काम देना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत है औद्योगिक आर्थिक विकास के नए आयाम। उद्योग हेतु भूमि का डायवर्सन व्यापवर्तन 15 दिवस में किया जाएगा और जेम एंड ज्वेलरी पार्क हेतु भूमि आवंटित की जाएगी। शासकीय विभागों द्वारा समस्त सामग्रियों की खरीदी में स्थानांतरी विक्रेताओं वितरणों की अनिवार्यता होगी। बड़ी निर्माण परियोजना में उपयोग आने वाली समस्त सामग्रियों के क्रय हेतु विक्रेता का राज्य जीएसटी पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है, तो बड़ी निर्माण परियोजना में ना उनका जीएसटी पंजीयन अनिवार्य है। पूंजी अनुदान 50% तक आकर्षक सोलर नीति। ठीक है, 50% तक अनुदान दिया जाएगा, उसमें सोलर नीति के तहत। एथेनॉल प्लांट्स, ठीक है, एथेनॉल प्लांट्स की स्थापना को विशेष प्रोत्साहन, क्योंकि हमारे बोला गया है कि हमारे पेट्रोल में 20% एथेनॉल ज़रूरी है और इथेनॉल मतलब होता है दारू। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा? तो जब कुछ ऐसा मोलासिस से बनता है इथेनॉल, जैसे गन्ना वन्ना वगैरह से, तो हमारे छत्तीसगढ़ में गन्ना और धान वगैरह अच्छा उपलब्ध है। ठीक है, तो इसलिए इथेनॉल प्लांट की स्थापना को इसमें विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान भी राज्य में देश का सर्वाधिक 27 लाख टन स्टील उत्पादन हुआ है। और आयरन स्पंज एवं स्टील उद्योग हेतु क्षेत्रवार छूट की सीमा 60 से 150% तक होगा। ठीक है, आयरन एवं स्टील उद्योग हेतु क्षेत्रवार छूट की सीमा 60 से 150% तक होगा। और स्टील उद्योगों को विद्युत दरों एवं शुल्क में छूट मिलेगी। ठीक है, स्टील उद्योगों को कोविड-19 को देखते हुए औद्योगिक भूमि में भूमि आवंटन में भू प्रीमियम पर 30 से 60% की छूट होगी। ठीक है, और औद्योगिक भूमि की दर में 30% की कमी होगी। भूमि आसानी से इनको दिया जाएगा। औद्योगिक भूमि का लीज रेट ना 3% से घटाकर 2% किया जाएगा। लीज रेट कितना? 3% से घटाकर 2% किया जाएगा। और औद्योगिक भूमि के स्थानांतरण शुल्क में 5% की कमी की जाएगी। मतलब अगर भूमि स्थानांतरण हो रहा है तो उसमें जो शुल्क लगता है उसमें 5% की कमी की जाएगी।
वनांचल उद्योग पैकेज, ठीक है। वनांचल मतलब वन में जो उद्योग का जो पैकेज है ना वो कैसे होता है, तो राज्य के वनोपज, हर्बल तथा वन पर आधारित अन्य उत्पादकों का प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, उत्पाद जो होते हैं उसका प्रसंस्करण और जो खाद्य निकलते हैं वनांचलों से उसका प्रसंस्करण मतलब चेंज करके कुछ प्रोसेसिंग फूड जो बनाते हैं उसको बोला जाता है। उत्पादों के निर्माण और मूल्य संवर्धन के कार्य राज्य में ही किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज वनांचल उद्योग पैकेज का निर्णय लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में मनी योजना भी आ जाती है इसी के अंतर्गत, ग्रामोद्योग के अंतर्गत 2007 में चालू हुआ है मनी योजना। और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कौशल विकास एवं संसाधनों के विदोहन को, मतलब जो संसाधन है उसका जो हम दोहन करते हैं, ठीक है, उसको बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है मनी योजना, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोगों को। ओके ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।